हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज विद एस्पिरेंट्स में। तो इस वीडियो में डियर स्टूडेंट हम जानेंगे झारखंड बोर्ड की जो परीक्षा होगी या नहीं होगी। जैसा कि आपने सुबह से ही आज से काफ़ी गहमा गहमी में चल रहा है कि आपकी परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर नहीं हो पाएगी तो आपका रिजल्ट कैसे होगा, इसको लेकर जैक बोर्ड की तरफ से फुल डिटेल्स लेकर आया हूं मैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और मैं पहले ही बता दूं कि वीडियो थोड़ी आज लंबी होगी, क्योंकि जो रिजल्ट है कैसे होगा, परीक्षा होगी या नहीं होगी, तमाम कई सारे पहलुओं पर आज बात करना है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, झारखंड अधिविद्य परिषद की सभी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बात आती है आज कोरोना की। आप थोड़ा समझिएगा इस बात को, क्या मैं बताना चाह रहा हूं, और आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिएगा। कोविड-19 के केसेस झारखंड में, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कि बढ़ रहा है। पिछले दिनों 1007 केसेस आए हैं, जबकि उसके पहले की बात करें तो 477 केसेस आए। आप बोलेंगे इतना 2 दिन के क्यों बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि केसेस 2 गुना से भी ज़्यादा लगातार बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार के द्वारा अभी कोई गाइडलाइंस फिलहाल में नहीं आई कि कोविड-19 को लेकर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई जगहों, जैसा कि मैं ही बता चुका हूं कि सुबह एग्जाम हो सकती है कैंसिल, लेकिन किस पहलुओं को मद्देनजर रख सकती है झारखंड सरकार जो आपके एग्जाम को या तो कैंसिल करा सकता है या तो नहीं कैंसिल करा सकता है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि झारखंड सीएम जो है अभी तक इनको लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है, साथ ही एग्जाम को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है। और कई बातें हैं, जैसा कि अगर हम बात करें बिहार बोर्ड की, थोड़ा सा सब्रिएगा। बिहार बोर्ड की बात करें तो फरवरी में एग्जाम होना है, ठीक है। बिहार बोर्ड में कोई मंथली असेसमेंट नहीं चला है, कोई भी टर्म 1 टर्म 2 नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन परीक्षा फरवरी में होगा। महाराष्ट्र बोर्ड की बात करें तो महाराष्ट्र ने भी अपना एग्जाम शायद फरवरी में ही लिया है। यूपी बोर्ड की अगर हम बात करें तो यूपी बोर्ड का एग्जाम मार्च अप्रैल में होनी है। और वहीं अगर हम बात करें सीबीएसई बोर्ड की, पहले थोड़ा सब्र रखिएगा। सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात करें तो सीबीएसई ने टर्म 2 का एग्जाम मार्च अप्रैल में रखा है। अब बात आती है, सर सीबीएसई ने तो एक एग्जाम ले लिया है, उनका रिजल्ट का आधार बन चुका है। तो डियर कई ऐसे बोर्ड हैं जो एग्जाम अभी तक नहीं लिए, आखिर उनका रिजल्ट का आधार क्या होगा, अगर झारखंड में एग्जाम होगा या नहीं होगा, आइए इस बात पर चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चार्ट दिख रही होगी जिसमें आपको क्लास टर्म 1 और टर्म 2 के बारे में कुछ लिखा दिख रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कुछ एग्जाम्स के डेट दिए गए, ठीक है। ये ऑफिशियल जैक बोर्ड के द्वारा नहीं है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा गौर से जरूर सुनिएगा। डियर सर, क्लास 8 का जो अगर बात करूँ तो क्लास 8, 11 और 9 वाले थोड़ा से रुक जाइए। पहले क्लास 10th और 12th को थोड़ा सा कंफ्यूज, जो जिनको ज़्यादा है उनको मैं खत्म कर लूँ। डियर सर, क्लास 10th और 12th के जो भी विद्यार्थी हैं वो सोच रहे हैं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि क्लास 10th और 12th ही सोच रहे हैं, सोच तो सब क्लास वाले रहे, लेकिन एग्जाम अगर नहीं होगा तो रिजल्ट का क्या आधार होगा, काफ़ी सारी बातें चल रही है। लेकिन मैं बताता हूँ कि एग्जाम कैसे नहीं होगा या कैसे हो सकता है। तो डियर सर, क्लास अगर 10th में और 12th में अगर आप हैं, ठीक है, या फिर आपके कोई रिलेटिव है या फिर जो भी है, तो क्लास 10th और 12th के जो एग्जाम के हैं, अगर इस डेट पे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो डेट शो हो रही है 15 से 30 जनवरी के बीच, ठीक है, क्लास 10th और 12th का अगर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर टर्म 1 एग्जाम कंडक्ट हो जाए तो टर्म 2 नहीं भी होई तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेंगे सर मंथली असेसमेंट के आधार पर तो बना देगा, अगर टर्म 1 नहीं होगा, इसमें दिक्कत है थोड़ा, लेकिन फिलहाल हम जानते हैं क्यों एग्जाम हो पाएगा नहीं। डियर स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ कि 15 से 30 जनवरी के बीच अगर जैक बोर्ड एग्जाम ले लेती है, ठीक है, कोविड-19 भले ही बढ़ रहा है, लेकिन 15 से 30 जनवरी, ये जो 15 से 30 जनवरी के बीच जो टाइमिंग है, ठीक है, उसमें एग्जाम देने में मात्र 3 से 4 दिन का समय आपको लगेगा। एग्जाम देने में 3 से 4 दिन का समय मात्र और मात्र लगेगा, ठीक है। तो इस बीच अगर एग्जाम वो लेती है, कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ जाए, लेकिन कोई गाइडलाइन जैसे कि मास्क पहनना, 2 मीटर की दूरी और कई सारी गाइडलाइन को फॉलो करा के, क्योंकि डियर स्टूडेंट मात्र 2 से 3 दिनों का एग्जाम है, तो ये एग्जाम चांस है कि अगर 15 से 30 जनवरी के बीच अगर घोषणा हो जाएगी, जल्दी 2-4 दिनों में इसकी पूर्ण रूप से घोषणा होगी, लेकिन 15 से 30 जनवरी के बीच अगर एग्जाम होती है तो इस बार एग्जाम होगी, ऐसा लग रहा है। हो सकता है एग्जाम कैंसिल भी हो, मैं आपको समझा रहा हूँ कि हो सकता है आपका एग्जाम कैंसिल भी हो जाए, लेकिन जो आपके रिजल्ट के जो आधार हैं वो मंथली असेसमेंट बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन मंथली असेसमेंट में रिजल्ट देना उतना इजी भी नहीं है, क्योंकि कई स्कूल हैं जहाँ असेसमेंट नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि असेसमेंट तो लिए लेकिन कई स्कूल वाले नहीं लिए।
तो इसमें दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो जो रिजल्ट स्टूडेंट चाहेंगे, स्टूडेंट्स को जो रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। कई स्टूडेंट मंथली असेसमेंट में शामिल भी नहीं हो पाए थे, ऐसा भी हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, मंथली असेसमेंट की बात यहाँ नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 15 जनवरी तक एग्जाम की कोई भी नोटिफिकेशन अगर आती है, तो आपकी एग्जाम होगी और होके रहेगी, क्योंकि एग्जाम में कोई ज़्यादा दिन नहीं, मात्र 2 से 3 दिन एग्जाम लेना है। इसलिए 15 से 30 जनवरी के बाद अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपकी एग्जाम हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास 8, 9 और 11th की। 8, 9 और 11th की जो है, इसमें ज़्यादा रिस्क इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि 8, 9 और 11 की एग्जाम फरवरी में होने की संभावना बन रही है। ठीक है, 8, 9 और 11 की। तो 8, 9 की 11 की एग्जाम जो अगर फरवरी में बनने की संभावना हो रही है, तो इस एग्जाम को लेना ज़्यादा गारंटी नहीं है। ठीक है, इसकी कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम नहीं भी लेती है, मैं बता रहा हूँ कि 8, 9 और 11 का एग्जाम अगर नहीं भी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लास जो 10th और 12th के एग्जाम है वो काफ़ी ज़रूरी होती है। 10th और 12th का एग्जाम काफ़ी ज़रूरी होती है। 8, 9 और 11 का एग्जाम अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है 10th और 12th का, क्योंकि आगे उनके जो फ्यूचर्स के सवाल होते हैं, जैसा कि आपके कोई भी फॉर्म भरने हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के, चाहे वो इंजीनियरिंग की तैयारी करें, तो कई सारे जगहों पे 10th और 12th के रिजल्ट की काफ़ी ज़्यादा मायने रखी जाती है, जबकि 8, 9 और 11 की उतनी मायने नहीं रखी जाएगी। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम्स इस बार होनी है, मैं आपको एक बार और रिकॉल करा दूँ कि 15 जनवरी तक अगर एग्जाम की घोषणा हो जाती है तो 10th और 12th का एग्जाम 99 चांस है कि आपका 10th और 12th का एग्जाम इस बार कंडक्ट कराया जा सके। ठीक है, और अगर एग्जाम्स में अगर मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम अगर नहीं होता है 15 जनवरी तक, तो एग्जाम चांसेस है कि आपके 15 जनवरी तक अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो एग्जाम आपके चांस है कि नहीं होगा। तो सब्र रखिए, जल्द ही 2-4 दिनों में, मात्र 2-4 दिनों में आपका नोटिफिकेशन जरूर आउट होगा। जैक बोर्ड की तरफ से हो, हेमंत सरकार की तरफ से हो, नोटिफिकेशन 2-4 दिनों में जारी होगा। साथ ही मैं डियर स्टूडेंट बता रहा हूँ कि कोई भी, चाहे 10th के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स है, अभी टर्म 1 की एग्जाम की तैयारी जारी रखिए और बेधड़क जारी रखिए। ठीक है, इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस समंजस में नहीं रहिए। एग्जाम होने के चांसेस अभी भी है। कोविड-19 के केसेस काफ़ी ज़्यादा महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम लेने की सोच रहे हैं, तो ऐसा होगा अगर टर्म 1 का एग्जाम हो सकेगा। काफ़ी ज़्यादा जानकारी खोज विचार के बाद ऐसा संभव हो पा रहा है। तो डियर सर, मैं आपको बता दूं, क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर एग्जाम की तैयारी में आपको दिक्कत हो रही है तो हमसे रोज शाम के 6 बजे जुड़ सकते हैं लाइव क्लास में। डेली लाइव क्लास चलती है इसी यूट्यूब चैनल पे, आप जुड़ सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में इसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में आप सबों के बीच जैक बोर्ड से जुड़ी कोई भी अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जैक बोर्ड से जुड़े, जैक बोर्ड के एग्जाम से, जैक बोर्ड के एडमिट कार्ड से, जैक बोर्ड से जुड़े सभी तरह की खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को तो दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।